नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूनान के जो शास्त्रीय युग थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय युग को कितने भागों में बांटा जाता है, उसमें क्या क्या है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो लिखेंगे शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग का जो समय है वो था 480 से 320 ईसा पूर्व। 480 से 320 ईसा पूर्व ये इसका समय था। शास्त्रीय युग को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शास्त्रीय युग दूसरा है आपका उच्च शास्त्रीय युग। उच्च शास्त्रीय युग प्रारंभिक युग का जो समय था वह 480 से 450 ईसा पूर्व तक का रहा। 480 से 450 ईसा पूर्व। और उच्च शास्त्रीय युग का जो समय था वह था 450 से 300 ईसा पूर्व। 450 से 300 ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व यहाँ लिखिए, ईसा पूर्व छूट गया है। ठीक, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो प्रारंभिक शास्त्रीय युग के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा समय पहले आपको प्रारंभिक शास्त्रीय युग के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद जो उच्च शास्त्रीय युग है वो हम पढ़ेंगे, और फिर एक लास्ट में बच जाता है हेलेनिस्टिक युग। शास्त्रीय युग के बाद आएगा हेलेनिस्टिक युग। प्रारंभिक शास्त्रीय युग में क्या था, देखिए वैसे मैं थोड़ा आपको बता चुकी हूँ प्रारंभिक शास्त्रीय युग के बारे में। इस युग में मानव आकृतियों के लिए एक आदर्श रूप निर्धारित किया गया था। डेल्फी व सारथी, जिसको क्या कहा गया है, डेल्फी और सारथी, रथ चालक। रथ चालक यह क्या थी, कांस्य प्रतिमा थी। क्या थी ये, कांस्य प्रतिमा। ठीक, ये कांस्य प्रतिमा थी। तो ये हमें कहां से प्राप्त होती है, ये हमें प्रारंभिक शास्त्रीय युग से प्राप्त होती है, डेल्फी और सारथी की प्रतिमा। और ये कहां सुरक्षित है, सुरक्षित डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में। ठीक, कहां सुरक्षित है, डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में। अब देखिएगा इस समय के श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता कौन थे। श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता मायरन व पॉलीक्लीटस। ये दोनों श्रेष्ठ कांस्य प्रतिमा निर्माता थे। अब देखिएगा मायरन की प्रसिद्ध कृति थी डिस्को बाला। कौन सी थी, डिस्को बाला। देखिए मायरन की एक प्रसिद्ध कृति थी, एक गाय का अंकन इतने ही सजीव तरीके से बनाया था कांसे में कि एक बछड़े ने उसको देखा और उसको रियल समझकर कई बार दूध पीने की इच्छा से उसमें मुंह मारा, और इतनी बार मारा कि वह अंत में उसकी मृत्यु हो जाती। तो इतने सजीव तरीके से इन्होंने ये प्रतिमाएं निर्मित की थी, बहुत ही अच्छा अंकन किया था। तो देखिए आगे, मायरन और पॉलीक्लीटस की श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता थे दोनों ही। मायरन की प्रसिद्धि थी डिस्कोबालस। मायरन की प्रसिद्धि कौन सी थी, डिस्कोबालस। डिस्कोबालस। ठीक,
अब देखिएगा, इस समय पात्र चित्रकारों पर पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था। पात्र चित्रकारी भी की जाती थी, तो प्रसिद्ध पेंटर था। पात्र चित्रकारी की जाती थी, पात्र चित्रकारी के लिए पेन पेंटर प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक प्रश्न यहां से आता है, पंखेदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला प्रथम मूर्तिकार कौन था? पॉलीक्लिटस। चलिए मैं लिखा देती हूं इसको भी, पंखेदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला, पंखेदार विजयश्री की मूर्ति किसने बनाई थी? पॉलीक्लिटस ने। ठीक, ये था आपका प्रारंभिक शास्त्रीय युग। इसके बाद आता है उच्च शास्त्रीय युग, तो मैं लिखवा देती हूं आपको उच्च शास्त्रीय युग। ठीक, उच्च शास्त्रीय युग। अब देखिए इसका समय भी लिख लीजिए, 450 से 320 ईसा पूर्व, 450 से 320 ईसा पूर्व। पॉलीक्लिटस के समय में कुछ अंश यहाँ आकर इसमें नष्ट हो चुके थे, तो उनके साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। तो एथेंस वासियों ने सम्राट से प्रेरित होकर रक्षा प्रबंधों हेतु संचित जो राशि थी यहाँ पर उच्च शास्त्रीय युग में, तो उसके कुछ अंश एक्रोपोलिस के पुनर्निर्माण में निश्चित कर दिया जाए। मतलब कुछ श्रेष्ठ भवन निर्माण का एक्रोपोलिस के समय शुरू होता है कार्य। तो देखेंगे पार्थेनन मंदिर का निर्माण, पार्थेनन मंदिर का निर्माण होता है, भवनों का निर्माण हुआ था, तो कहाँ होता है? एथेंस में। ठीक, पार्थेनन मंदिर का निर्माण एथेंस मतलब ग्रीस में हुआ था। और ये उच्च शास्त्रीय युग की आप देखेंगे प्राचीन ग्रीक काल की एक अद्भुत रचना कौन सी थी? पार्थेनन मंदिर थी। ठीक है, एक अद्भुत रचना थी पार्थेनन मंदिर। बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, पीजीटी में भी पूछा गया, कई बार टीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है ये, तो नेट वालों के लिए तो कॉमन है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, वर्तमान में जो पार्थेनन मंदिर है वो सुरक्षित है, नींव प्रस्तर को करते हुए श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसमें बना है श्वेत संगमरमर से। ठीक, श्वेत संगमरमर से बना है। अब दूसरी चीज इसमें आती है, 3 मूर्तिकार थे, प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास और लिसिपस। तो 3 मूर्तिकार लिख लीजिए, 3 मूर्तिकार ठीक, कौन कौन से थे? पहला था प्रेक्साइटेलिस, लिसिपस, तीसरा है आपका इसमें स्कोपास। ये 3 मूर्तिकार थे, इन्होंने ज्यादातर संगमरमर की मूर्ति बनाई है। एपिलीज ने सिकंदर महान का एपिलीज था सिकंदर महान का राजकीय मूर्तिकार, सिकंदर
महान का राजकीय मूर्तिकार एपेलिस। एपेलिस सिकंदर महान का मूर्तिकार था और एपेलिस द्वारा चित्र बनाया गया है एफ्रोडिटी का जन्म। एफ्रोडिटी का जन्म इन्होंने चित्रित किया है। एफ्रोडिटी का जो जन्म है वो किसने चित्रित किया है? एपेलिस ने। तो ये था कुछ पीजीटी आने वाले, कुछ एलटी में आने वाला, जिस पोस्ट में पाश्चात्य पूछी जाती है, एलटी उत्तराखंड में पाश्चात्य पूछी जाती है, नेट में पूछी जाती है। तो ये इस तरह से जो मेन चीजें हैं वो आ सकती है, वो पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।